इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसी दौर में दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के बीच एक और अजीब होड़ शुरू हुई थी, और वो थी धरती के अंदर सर्वाधिक गहराई में जाने की। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच इस होड़ में रूस बाजी मार गया था। 1950 का दशक था। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार का दौर शुरू हो चुका था। दोनों देशों के बीच सैन्य से लेकर अंतरिक्ष तक लगभग हर मोर्चे पर होड़ मच गई। दोनों खुद को एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। इसी बीच अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक और प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, और वो थी धरती की सर्वाधिक गहराई में जाने की। दोनों देश देखना चाहते थे कि आखिर कौन धरती के अंदर सबसे ज़्यादा गहराई में जा सकता है। अमेरिका ने सबसे पहले अपने प्लान पर काम शुरू किया और प्रोजेक्ट को नाम दिया मोहोल। मैक्सिको के नज़दीक ग्वाडलूप आइलैंड पर एक जगह चुनी और ड्रिलिंग भी शुरू कर दी। साल 1961 आते आते 601 फीट तक ड्रिल भी कर दिया, लेकिन 1966 में अमेरिका कांग्रेस ने बजट और मिस मैनेजमेंट का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट की फंडिंग से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका का प्रोजेक्ट वहीं लटक गया। उधर सोवियत रूस अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। मर्मसंक प्रांत में फिनलैंड और नॉर्वे बॉर्डर पर कोला आइलैंड में ड्रिलिंग के लिए जगह चुनी। यह जगह आर्कटिक सर्किल के करीब थी। प्रोजेक्ट का नाम मिला कोला सुपर डीप बोरहोल। मई 1970 में ड्रिलिंग शुरू की और साल 1989 आते आते 12.26 किलोमीटर लगभग 40,230 फीट तक ड्रिल कर दिया गया। हालांकि यह धरती की कुल गहराई का 2% से भी कम था, लेकिन इतनी गहराई में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। असली मुसीबत इसके बाद शुरू हुई। वैज्ञानिकों ने और ड्रिल करने की कोशिश की, लेकिन ड्रिलिंग मशीन और दूसरे उपकरण इतने तापमान को झेल नहीं पा रही थी। इतने तापमान में नीचे की चट्टानें एक तरीके से प्लास्टिक जैसा व्यवहार करने लगी थी। हालांकि सोवियत यूनियन साल 1992 तक कोशिश करता रहा। उसकी इच्छा कम से कम 15 किलोमीटर तक ड्रिल करने की थी, लेकिन 1989 की गहराई से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाया। सोवियत यूनियन का पतन हुआ और पैसों की कमी रोड़ा बन गई। आखिर खुदाई रोकनी पड़ी। कोला सुपर डील बोरहोल से जुड़ा एक मिथक भी खासा चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि जब सोवियत रूस 40,230 फीट यानी 12.26 किलोमीटर से आगे ड्रिल करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त गड्ढे के अंदर एक चैम्बर टूट गया और अंदर से भयानक चीखने चिल्लाने जैसी आवाज़ें सुनी गई। हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इसी के बाद कोला सुपर डील बोरहोल को नर्क का द्वार कहा जाने लगा और दावा किया गया कि इन आवाज़ों के चलते ही रूस ने खुदाई बंद कर दी। फिलहाल कोला सुपर डील बोरहोल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साल 2005 तक यहाँ एक रिसर्च स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से वीरान पड़ी है। हाँ, गाहे बगाहे वैज्ञानिक यहाँ जाते रहते हैं। साथ ही भूवैज्ञानिक में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटक के बीच भी ये जगह खासी लोकप्रिय है। सोवियत रूस भले ही 15 किलोमीटर की गहराई तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसका प्रोजेक्ट कई मायनों में अहम और सफल रहा था। पूरी ड्रिलिंग के दौरान गड्ढे से हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस बाहर निकलती रही, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले साइंटिफिक नज़रिए से अहम चीज़ 22,000 फीट की गहराई पर मिली। ये सूक्ष्म जीवाश्म ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन कंपाउंड से लिपटे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसी के चलते ये इतनी गहराई में भी सुरक्षित रहे और तापमान बर्दाश्त कर पाए। सोवियत रूस के बाद भी कई देश धरती की गहराई में जाने की कोशिश करते रहे और ड्रिल भी किया, लेकिन कोला सुपर डील बोरहोल से ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाए। मसलन जर्मनी के बावारिया में जर्मन कॉन्टिनेंटल ड्रीप ड्रिलिंग
प्रोग्राम के तहत 29,859 फीट यानी 9.1 किलोमीटर तक खुदाई हुई। इस गहराई तक आते आते तापमान 260 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और खुदाई रोकनी पड़ी थी। इसके अलावा कतर और रूस में कई तेल के कुओं की 10.7 किलोमीटर तक खुदाई हुई, लेकिन कोला सुपर डील होल को कोई पीछे नहीं छोड़ पाया है। तो दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।